नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 सितंबर को जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, उस दिन जो हम एल्बेंडाजोल टैबलेट विद्यार्थियों को देते हैं, उस डिवर्मिंग टैबलेट की जो सूचना है उसकी एंट्री हम शाला दर्पण पर कैसे करें। तो साथियों, इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है विविध टैब में। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीवर्मिंग सूचना का, यहाँ क्लिक करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि प्रविष्टि के लिए उचित ऑप्शन का चयन करें। सत्र यहाँ एक ही आ रहा है, 23-24, जो कि हाइड है। इसके बाद कृमि मुक्ति दिवस 4 सितंबर और मॉपअप दिवस 11 सितंबर को है। अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों में दिखाई देते हैं तो अलग से एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ कृमि मुक्ति दिवस पर टिक मार्क कर। अब नीचे आपके सामने जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में छात्र और छात्राएं कितने हैं टोटल, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कृमि मुक्ति दिवस यानी कि 4 सितंबर की भरनी है। यहाँ साथियों डेट सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं कहीं पर जो 4 सितंबर को गोलियां उपलब्ध नहीं हो पाई है तो आपने 5 या 6 सितंबर को जब भी दी है उस दिन की आप एंट्री यहाँ कर दें। इसके बाद अगर 4 सितंबर को जो विद्यार्थी आपने टैबलेट दी और अनुपस्थित थे, उन अनुपस्थित विद्यार्थियों को मॉपअप दिवस 11 सितंबर को हमें जो है टैबलेट देनी है और उस दिन एंट्री करनी है। यहाँ आप छात्र और छात्रा यहाँ देख सकते हैं, कुल नामांकन है, इसमें से कितने छात्र और छात्राओं ने ली वो एंट्री यहाँ करनी है। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आप कक्षा जरूर ध्यान से देख लें। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कक्षा -1 और 0 भी दिखाई गई है, तो यहाँ आप कक्षा ध्यान से देख के आप इसको सेलेक्ट करें। यहाँ ये कक्षाएं जो हैं इनमें नामांकन भी आ रहा है, जबकि ये कक्षाएं हैं नहीं, गलती से टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी नीचे आप देखेंगे कि जितना नामांकन इधर है उतना आपको भरा हुआ मिलेगा। जहाँ तक संभव हो सभी विद्यार्थियों को कृमि मुक्ति दिवस को ही आपको दवाई देनी है, टैबलेट देनी है। अगर फिर भी कोई एब्सेंट है तो मॉपअप दिवस के दिन देनी है। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक का जो नामांकन हम देख रहे हैं, अब यहाँ आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हम ऊपर देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब अगर 11 तारीख को कोई विद्यार्थी है जो कि कृमि मुक्ति दिवस को एब्सेंट थे और 11 को आपको उन्हें अवश्य बुलाना है स्कूल और ये दवाई देनी है। इसके लिए आपको मॉपअप दिवस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ संख्या आ जाएगी, यहाँ नामांकन भरा हुआ नहीं आएगा, तो जो विद्यार्थी उस दिन एब्सेंट थे उनका नामांकन आपको यहाँ भरना है और इसे सबमिट करना है, तो ये सेव हो जाएगा। अब ये तो था जो एंट्री की बात। यहाँ साथियों कृमि मुक्ति दिवस को ही नीचे आपको गोलियों की सूचना भी यहाँ लिखनी है, जैसे कृमि नाशक गोली, कुल छात्र और छात्राओं की संख्या, तो टोटल कितना नामांकन है वो आपको यहाँ लिखना है। कक्षा अध्यापक कितने हैं वो नामांकन यहाँ लिखना है। इसके बाद गोलियों की संख्या जो आपको मिली है वो यहाँ लिखनी है, और 10% अतिरिक्त मिली है तो वो यहाँ लिखनी है, और विद्यालय को आवश्यक गोलियों की संख्या कितनी है। तो गोलियों की संख्या हमें कितनी चाहिए, 67 हमारा नामांकन है और 6 ये है, तो 73 हमें गोलियाँ चाहिए। 10% अगर हम अतिरिक्त मांगते हैं, यानी कोई टैबलेट लेते समय उल्टी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके अनुसार हम यहाँ जो है 7 और मान लेते हैं, तो यहाँ टोटल 80 जो है विद्यालय को आवश्यक गोलियों की संख्या है आ जाएगी। अब यहाँ जो है आप ये भर के और इसको सबमिट कर दें, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन है ये ऐड हो जाएगी। अब हम देखते हैं नीचे ये संख्या पूरी भरी गई है। स्टॉक विवरण में हम देखते हैं
प्राप्त गोलियां 70 है, बची हुई गोलियां 3 हैं और उपयोग की गोलियां 67 है। क्योंकि हमें जो गोलियां प्राप्त हुई है आगे से वो यहाँ एंट्री है, वो अपने आप आ रही है। 67 हमारा नामांकन था, 70 गोलियां हमें दी गई तो 3 गोलियां बच गई। अब आप इसे भी यहाँ से सबमिट कर दें तो ये डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरह से आपको मोपअप दिवस के दिन का भी डाटा सेव करना है। तो हम मोपअप दिवस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको जो संख्या है मोपअप दिवस को टैबलेट जिन विद्यार्थियों को दी है वो भरनी है, बाकी डाटा आपको भरा हुआ मिल जाएगा। इसे केवल आपको सबमिट करना है, या नहीं भी करें तो ये सेव ही रहेगा। अब यदि प्रतिकूल प्रभाव कोई है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि कृमिनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले, यदि किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी को कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ है तो उस कक्षा में छात्र है या छात्रा, उसका जो संख्या है उसकी वो आपको भरनी है और यहाँ से सेव करनी है। तो इस तरह से साथियों आपको शाला दर्पण पर जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है, डीवर्मिंग टैबलेट है, उसकी सूचना है वो एंटर करनी है। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।